हेलो नमस्कार मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। बड़ी घोषणा की गई। इसमें बोला गया अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की प्रक्रिया में लाया जाएगा और नियमित किया जाएगा। जबकि अतिथि शिक्षकों की 5 मांगे हैं। नंबर 1 मांग है इनकी कि इनका विभागीय परीक्षा लेकर नियमितीकरण किया जाए। उनको 25% की जगह 50% आरक्षण दिया जाए और इनका 1 साल का अनुबंध किया जाए। ठीक है, 1 साल के अंदर इनका अनुबंध रहना चाहिए। फिर इसके बाद फिर से इनकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इनकी दोबारा से वो नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस ना की जाए। और तीसरी मांग है कि अतिथि शिक्षकों को जिस तरह से गुरुजियों को नियमित किया गया था इस तरह से अतिथि शिक्षकों को भी नियमित किया जाए। और चौथी मांग है कि अतिथि शिक्षकों को पीरियड के हिसाब से मानदेय न देकर महीने के हिसाब से मानदेय दिया जाए। और 5वीं मांग है कि अतिथि शिक्षकों की एक तारीख फिक्स की जाए। जो शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था कि एक तारीख फिक्स की जाएगी अतिथि शिक्षकों की मानदेय को लेकर, और अतिथि शिक्षकों का जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाए। तो इसको लेकर मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। और ज्योतिराव सिंधिया जी ने भी अतिथि शिक्षकों नियमितीकरण का मुद्दा उठाया था, लेकिन अब वो चुप है, जबकि सरकार भी उन्हीं की है, तो चाहे तो नियमित कर सकते हैं। मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। इन्हें में ही कमलनाथ सरकार लड़खड़ाकर गिर गई। एक बार फिर वही मुद्दा प्रदेश में जोर पकड़ रहा है, लेकिन इस बार ना उसूलों की बात हो रही है और ना ही किसी के पुराने वादों पर आंच आ रही है, बल्कि जिसे अतिथि देवो भव का दर्जा मिलना चाहिए था उसके लिए कह दिया गया कि वो मेहमान है। अब क्या पूरे घर पर कब्जा करके मानेंगे? हम बात कर रहे हैं प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की। सरकारें बदली और अब तो मुखिया भी बदल गए, लेकिन उनकी मांग ज्यों की त्यों है। और यही वजह है कि वो एक बार फिर सड़कों पर उतर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं हरीश दिवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का मुद्दा कोई नया नहीं है, बल्कि 15 साल से वो लगातार अपनी मांगों को लेकर इसी तरह प्रदर्शन करते आ रहे हैं। लेकिन हालातों में कोई खास फर्क नजर नहीं आया है। अलबत्ता वो सियासतदानों के हाथ का खिलौना जरूर बनते रहे। कभी सत्ता में बने रहने की खातिर इनके वोट के लिए राजनेता आश्वासनों की झड़ी लगा देते हैं, तो कभी पंचायत करके उनके दिन बदलने के सपने दिखाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। अतिथि शिक्षकों के मुद्दे को पूरा तफसील से समझेंगे, पर सबसे पहले जान लीजिए कि किन मांगों को लेकर प्रदेश के अतिथि शिक्षक इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। बापू की जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को एक बार फिर प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने राजधानी का रुख किया था। अतिथि शिक्षकों की हमेशा से सबसे बड़ी मांग रही है नियमितीकरण की, जिसकी खातिर बार बार ये अतिथि शिक्षक राजधानी में डेरा जमा लेते हैं। इसके अलावा इनकी मांगे हैं पीरियड नहीं बल्कि महीने के हिसाब से मानदेय दिया जाए, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो, इसे हर साल आगे बढ़ाया जाए। ये अतिथि शिक्षकों की मांगे हैं। शिक्षक भर्ती में 25% को बढ़ाकर 50% किया जाए। हर महीने एक निश्चित तारीख पर उन्हें मानदेय मिले मतलब पात्रता परीक्षा को लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में योजना बनाई जाए। साल के बीच में कोई गैप ना हो, ना ही किसी अतिथि शिक्षक की सेवा समाप्त की जाए। इस तरह मांगों की एक लिस्ट पूरी दी है। ये वो मांगे जिन्हें लेकर अतिथि शिक्षकों ने मोर्चा खोला, जिसके बदले फिलहाल प्रदेश की स्थायी सरकार ने उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया। उल्टा एक विवादित बयान जरूर सुनने को मिल गया। इन अतिथि शिक्षकों के लिए प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा, इनका नाम ही अतिथि है। अतिथि यानी कि मेहमान बनकर आएंगे तो क्या पूरे घर पर ही कब्जा कर लेंगे? इस बयान ने बवाल मचा दिया है। जो पदनाम है उनके अनुसार तो ये तर्क सही है कि अतिथि शिक्षक का मतलब है कि वो रेगुलर टीचर से अलग होंगे, लेकिन ऐसा ही है तो बार बार हर सरकार में उन्हें एक नया आश्वासन को मिलता है। क्यों हर बार सरकार उनके दम पर बनती बिगड़ जाती है? ये उदाहरण ज़्यादा पुराना नहीं है, बात 2020 की ही है, जब प्रदेश में कमलनाथ सरकार काबिज थी। तब भी अतिथि शिक्षकों का मामला प्रदेश में तेजी से गर्मा रहा था।
उस वक्त इस मुद्दे को उठाकर राजनीतिक रोटियां खूब सेकी गईं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो अतिथि शिक्षकों के लिए उम्मीद की किरण बनकर नजर आए। उनसे वादे भी किए और अब बात की जाए तो वादे भूल चुके हैं। तो मैं आपको पूरा वाकया दिलाता हूँ। साल 2018 में भी अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन इसी तरह जारी था। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया इन अतिथि शिक्षकों के बीच पहुंचे थे। सिंधिया ने पूरे दम से उन्हें वादा किया था कि उनकी मांगों की खातिर वो भी सड़क पर उतर आएंगे। सिंधिया के इस रुख पर तत्कालीन सीएम कमलनाथ से सवाल हुआ। कमलनाथ ने भी सपाट लहजे में जवाब दिया कि वो उतर जाएं। किसने रोका है? इसके बाद मसला इतना बड़ा कि सिंधिया वाकई सड़क पर उतर आए। अतिथि शिक्षकों के बहाने प्रदेश में राजनीतिक बवंडर आया और कमलनाथ की सरकार को ढहाकर गुजर गया। कमलनाथ की सरकार गिर गई। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा प्रदेश पर काबिज हुई। सिंधिया जो चाहते थे वो भी उन्हें मिल गया। वो वापस पावर में लौटे। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा के जरिए सांसद और फिर केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा ओहदा भी दिया। उनके अधिकांश समर्थकों को मंत्री पद और मन मुताबिक विभाग भी मिले, लेकिन अतिथि शिक्षक वहीं के वहीं रह गए। सिंधिया के उसूलों की लाज रखने की खातिर शिवराज सिंह चौहान ने एक महापंचायत जरूर की और कहा कि एक योजना बनाई जाएगी और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता भी निकाला जाएगा। ये शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया। इसके बाद से अतिथि शिक्षक जहां थे वहीं के वहीं हैं। महापंचायत में जो आश्वासन मिले उसका कोई लाभ अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला। 2020 से 2023 तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार ही काबिज रही। इसके बाद साल 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी की ही सरकार की वापसी हुई। अब तो सरकार भी अपनी है, सरकार के पास पर्याप्त समय भी है। इसके बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश है। लिप लॉक कर लिया उन्होंने। अतिथि शिक्षकों का रास्ता कभी बैरिकेड लगाकर रोका जा रहा है, कभी उन्हें प्रदर्शन स्थल से जबरदस्ती उठाया जा रहा है, लेकिन उनकी मांग सुनने वाला कोई नहीं है। उल्टे स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान से ये जरूर साफ हो चुका है कि नियमितीकरण का आश्वासन उनके लिए महज एक सपना बनकर ही रहने वाला है। असल में कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की संख्या 70,000 के आसपास है। फिलहाल प्रदेश पर जबरदस्त कर्ज है। उस पर लाडली लक्ष्मी योजना को पूरा करना भी एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में फिलहाल अतिथि शिक्षकों की मांगों को पूरा करने में सरकार सक्षम नजर नहीं आती है। सरकार के पास बजट नहीं है, फंड नहीं है, इसलिए सरकार इनसे बचती नजर आ रही है। लेकिन जो पुराने वादे इरादे हो चुके हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। इधर अतिथि शिक्षक हैं कि वो लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन रास्ता अभी कहीं नजर नहीं आ रहा। नमस्कार।